दो आदमी एक साथ काम मिलकर के करते हैं तो दुगना काम करते हैं। लेकिन अगर दोनों की प्रकृति मिल जाए, अर्थात दोनों के विचार मिलें, दोनों की सेहत एक सी हो, एक ही दिशा में काम करें, तो 1/11 का रिजल्ट मिलता है। तो हम अपने स्वास्थ्य को 1/11 कैसे करें, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो अपनी प्रकृति को और सृष्टि की प्रकृति को मिला करके चले। सृष्टि की प्रकृति क्या है कि दिन में सूरज निकलता है, धूप आती है, रोशनी होती है, गर्मी होती है। रात को चंद्रमा निकलता है, शीतलता आती है, अंधेरा हो जाता है, दुनियादारी के काम लगभग रुक जाते हैं। तो इसके साथ जो आदमी मिलकर चलता है वो सदा सुखी रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दिन के अंदर ऐसे काम करें जिनके अंदर ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। रात के अंदर कम से कम काम करें या ना काम करें और गहरी नींद लें। जो आदमी रात को गहरी नींद नहीं लेते, जागते हैं और काम करते हैं, रात की ड्यूटी देते हैं, वो सदा दुखी रहते हैं। जो लोग दिन में मेहनत नहीं करते, आलसी रहते हैं, दिन में सोते हैं, वो सदा दुखी रहते हैं। दिन में खूब मेहनत करनी चाहिए लेकिन दिन में सोना नहीं चाहिए। रात को काम नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए, नींद गाढ़ी लेनी चाहिए। और रात को गाढ़ी नींद लेने का तरीका ये है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। जो लोग दिन में सोते हैं उनको रात को नींद गाढ़ी नहीं आती। दूसरी बात, दिन में गर्मी होती है, गर्मी मस्तिष्क में भी जाती है, पेट में भी जाती है। पेट में जाती है तो पाचन शक्ति बढ़िया रहती है। तो दिन में कितना ही खाओ, खूब खाओ, गरिष्ठ खाओ, मेवे खाओ, लेकिन रात में मत खाओ। रात में पेट को बिल्कुल आराम दो, शीतलता दो। और शीतलता आती है पेय पदार्थों से और जल से। अर्थात दिन निकलने से पहले केवल पानी पियो और दिन छिपने के बाद भी या तो पानी या दूध पियो। पेय पदार्थ लो जो शीतलता देते हैं मस्तिष्क को भी और पेट को भी। और दिन के अंदर चबाने वाली चीज़ें खाओ और रात को चबाने वाली चीज़ बिल्कुल छुओ मत। आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, आपकी आयु भी 100 साल के आसपास होगी। दिन में सूरज निकलने के समय और सूरज ढलने के समय क्या होता है, सर्दी गर्मी लगभग बराबर हो जाती है, प्रकाश मध्यम हो जाता है। उस समय संध्या काल है, भगवान का नाम अवश्य लो। शाम को भगवान का नाम अवश्य लो, संध्या करो, हवन करो, भजन करो, कीर्तन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। जो आदमी सुबह शाम इस संध्या काल का सही सदुपयोग करता है, उसकी भी आयु, उसकी कीर्ति, उसका चरित्र और उसका स्वास्थ्य सदा बढ़िया रहता है। और जो इसके विपरीत चलता है वो सदा दुखी रहता है और औरों को भी दुखी करता है। 2 पैसे घट जाएं, 10 पैसे घट जाएं, लाख घट जाएं, लेकिन आपकी चरित्र, सेहत और अध्यात्म ये कीमती है। इसको बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति से मिलकर चलना पड़ेगा, तभी सुखी रहेंगे। वरना तो सुख बाहर ही भागेगा, दूर ही भागेगा और कभी भी हम सुखी नहीं रहेंगे। जो आदमी इन चीज़ों पर ध्यान रखता है और भगवान की प्रकृति से प्रकृति अपनी मिला करके चलता है, वही सुखी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 3 तरीके से आदमी को उस प्रॉब्लम का निराकरण करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्राकृतिक रूप से उसको दूर करे, अर्थात खान पान में बदलाव लाए, सोने जागने में बदलाव लाए, होम्योपैथी का साथ ले। उससे भी बात ना बने तो थोड़ा योगाभ्यास करे, उससे भी बात ना बने तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपनी प्रकृति को शांत रखे, अर्थात आयुर्वेदिक ले। इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव अगर अपनाएंगे तो सदा दुखी रहेंगे। फिर भी हमारी प्रकृति 3 तरह की होती है, वात, पित्त, कफ। वात यानी कि गैस्ट्रिक ट्रबल, पित्त अर्थात एसिडिटी और कफ ये खांसी जुकाम। इसको शांत रखने के लिए त्रिफले से बढ़िया दूसरी चीज़ दुनिया के अंदर नहीं है। जो आदमी त्रिफले का सदा प्रयोग करता है सदा सुखी रहता है। सदा ना करे तो अल्टरनेटिव मंथ में जरूर करे, 1 महीना छोड़कर फिर अगले महीने करे, फिर 1 महीना छोड़कर फिर अगले महीने करे। तो जितना वात पित्त कफ हम अर्जित करेंगे वो 30 महीने जाकर के न्यूट्रल हो जाएगा, सदा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा कोई भी वैकल्पिक साधन को अपनाएंगे तो दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है
बहुत है, बीमारी है, परेशानी है। धन्यवाद।